दोस्तों, भगवान परशुराम जी को विष्णु जी का छठा अवतार माना जाता है और उनका जन्म 6 उच्च योगों में हुआ था। इसीलिए वह पराक्रम के धनी माने जाते हैं। और भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनका व्यवहार क्षत्रियों जैसा था। परशुराम जी ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे और वह अपने माता पिता के बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे। बावजूद इसके उन्होंने अपनी माता की गर्दन काट दी थी। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों परशुराम जी को अपनी माता की गर्दन काटनी पड़ी थी और फिर क्या हुआ उनके साथ। एक बार भगवान परशुराम जी की माता स्नान करके आश्रम लौट रही थी। तब संयोग से राजा चित्ररथ वहां जल विहार कर रहे थे और राजा को देखकर रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया और वह उसी अवस्था में आश्रम पहुंच गई। फिर ऋषि जमदग्नि ने रेणुका को देखकर उनकी मन की बात जान ली और अपने पुत्रों से अपनी माता का वध करने को कहा, लेकिन मोहवास किसी ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। फिर भगवान परशुराम ने बिना कुछ सोचे समझे अपने फरसे से अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया और यह देखकर ऋषि जमदग्नि बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। तो फिर उन्होंने भगवान परशुराम से वरदान मांगने को कहा। तो भगवान परशुराम ने उन्हें पुनः जीवित करने और इस बात का ख्याल न रहे यह वरदान मांगा। इस वरदान फलस्वरूप उनकी माता पुनः जीवित हो गई। लेकिन परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का वध किया था, जिसकी वजह से उन्हें मातृ हत्या का पाप भी लगा था। भगवान परशुराम को अपने इस पाप की मुक्ति भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के बाद मिली। भगवान शिव ने परशुराम जी को मृत्यु लोक के कल्याण के लिए परशु अस्त्र प्रदान किया और यही वजह थी कि वे बाद में परशुराम जी के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, आपको भगवान परशुराम जी की इस घटना के बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना।